बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द होल इन द ग्राउंड। इस कहानी की शुरुआत में सारा को दिखाया जाता है जो अपने पति से अलग हो चुकी है, इसीलिए अपने बेटे के साथ वो एक नए टाउन में शिफ्ट हो जाती है। जिस घर में वो शिफ्ट हुई है वो जंगल के पास है। अब जब सारा अपने बेटे के साथ गाड़ी से जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसको बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देती है। इसके बाद वो खुद भी अपनी गाड़ी से बाहर आती है। वो देखती है कि उसके सामने वो बूढ़ी औरत खड़ी है। सारा पूछते क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। सारा की गाड़ी का शीशा टूट चुका होता है, इसीलिए वो अपने शीशे को आगे उठाने के लिए बढ़ती है। वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उसके बेटे को बार बार देख रही है। सारा उससे डर जाती है, इसीलिए जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वो उस जगह से निकल जाती है। अब सारा अपने बेटे के साथ अपने नए घर में आ जाती है, जहां पर उसका बेटा मकड़ी से डर जाता है। सारा उस मकड़ी को एक ग्लास के अंदर बंद करके बाहर ले जाती है। सारा का बेटा कहता है कि तुम डैड को अपने साथ क्यों नहीं लाई, अगर वो होते तो इस मकड़ी को मार देते। और इसके बाद वो खुद ही मकड़ी को मारकर जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागती है, और जब वो जंगल के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा होल है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि होल किसने किया। इससे पहले कि वो उस होल के अंदर देखती, पीछे से उसका बेटा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाती है। रात को सारा अपने दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी में जाती है, जहां पर उसकी दोस्त उसे बताती है कि जिस नए टाउन में तुम शिफ्ट हुई हो वहां पर एक अजीब बूढ़ी औरत रहती है। दरअसल उसकी दोस्त उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही होती है जो सारा की गाड़ी के आगे आ गई थी। उसकी दोस्त बताती है कि उसका बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था, लेकिन उसे उसकी मॉम यानी कि उस बूढ़ी औरत से मिलने की इजाजत नहीं थी। और एक दिन वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेने स्कूल में आ गई, जिसके बाद स्कूल वालों ने उसके बेटे को भी स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो बूढ़ी औरत दोबारा स्कूल में आए। कुछ ही दिनों बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसी ने अपने बेटे को एक्सीडेंट में मारा था। ये सारी बात सुनने के बाद सारा डर जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसके बेटे को बहुत ध्यान से देख रही थी। अब सारा रात को जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी उसे बाहर से आवाजें आती है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो दरवाजा खुला होता है। वो अपने बेटे को घर में देखती है, लेकिन उसका बेटा घर पर नहीं होता। इससे सारा घबरा जाती है। वो टॉर्च लेकर बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा जंगल की तरफ गया है, इसीलिए वो भी अब जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपना बेटा नहीं मिलता। सारा अपने घर वापस आती है, और जब वो पुलिस को कॉल कर ही रही होती है कि उसे पीछे से आवाज आती है। जब वो पीछे टॉर्च जलाकर देखती है तो वहां पर उसका बेटा होता है, पर अब उसका बेटा कुछ बदला बदला है। सारा अगली सुबह जब उसका बेटा स्कूल चला जाता है तो वो अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। दरअसल कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका पति उसे बहुत अब्यूज किया करता था। डॉक्टर के पास से सारा अपने बेटे के स्कूल जाती है, और उसे पिक करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो एक बार फिर से उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है। उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है। सारा गाड़ी से उतरकर उसके हस्बैंड से मिलती है। बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ती है और उसके बेटे को बाहर से बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और वो विंडो के ग्लास पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है। इससे सारा डर जाती है। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। सारा अपने बेटे को वहां से लेकर वापस अपने घर आ जाती है। और अब सारा को पूरा यकीन हो चुका है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बूढ़ी औरत जानती है, जिसके बारे में और किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए अगले दिन वो उस बूढ़ी औरत से मिलने जाती है, पर जब वो उसके घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया है। सारा के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत के फ्यूनरल के बाद उसके घर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर में जितने भी मिरर्स होते हैं उन सबको काले कपड़ों से कवर किया होता है। सारा इसके बाद उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड से मिलती है। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड बताता है कि मेरी पत्नी के अंदर खास ताकत थी, वो किसी को भी देखकर बता देती थी कि उसके अंदर क्या है। मेरे बेटे के बारे में भी मेरी पत्नी ने कहा था कि वो एक बुरी आत्मा है, उसके अंदर कोई साया है। वो हमेशा कहा करती थी कि वो हमारा बेटा नहीं है। सारा पूछती है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। बूढ़ी औरत का हस्बैंड बताता है कि मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सारा को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। सारा अपने घर वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे का जो रवैया है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। जो खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, उस खाने को अब वो बहुत चाव से खा रहा होता है।
सारा को कुछ गड़बड़ लगती है। अगली सुबह वॉक करते करते उसी होल तक, उसी बहुत बड़े गड्ढे तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक सोल्जर टॉय मिलता है जो कि उसी के बेटे का होता है। उस टॉय को लेकर वो घर आती है और अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जंगल के अंदर गड्ढे के पास तुम्हें नहीं जाना, फिर भी तुम वहां गए क्यों? इस बात को सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है। जिस डाइनिंग टेबल के सामने वो बैठा होता है, उस टेबल को बहुत जोर से सारा की तरफ धकेलता है। हालांकि सारा बच जाती है, लेकिन वो अपने बेटे की ताकत को देखकर हैरान होती है। अब रात को जब सारा अपने कमरे में होती है, तभी उसे घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आती है जो कि उसी के बेटे के कमरे के अंदर से आ रही होती है। वो अपने बेटे के कमरे के पास जाती है और जब वो दरवाजे के नीचे से देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि उसका बेटा मकड़ियां खा रहा है। साथ ही उसके बेटे का शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ होता है। सारा अपने बेटे को लेकर अगली सुबह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके बेटे का चेकअप करता है और सारा को बताता है कि तुम्हारा बेटा पूरी तरह से नॉर्मल है। सारा अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाती है, पर अब उसे यकीन हो चुका है कि बूढ़ी औरत ने जो कुछ कहा था वो पूरी तरह से सच है। ये बच्चा उसका अपना बेटा नहीं है। अगले दिन सारा अपने बेटे के स्कूल में उसके फंक्शन में जाती है, जहां पर उसका बेटा सभी बच्चों के साथ परफॉर्म कर रहा होता है। पर सारा देखती है कि उसके बेटे के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है। वो उसी को देख रहा है। उसकी आवाज भी बहुत अलग है। सारा ये देखकर डर जाती है और वहां से भागती है, पर तभी वहां पर उसके बेटे की टीचर आ जाती है, जिसके साथ उसका बेटा भी होता है। सारा अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में कैमरा लगा देती है और कुछ देर के बाद जब वो उसकी रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। वो कैमरे को लेकर उसी बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास जाती है और वो कैमरे की फुटेज को देखने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई थी जिस वजह से वो उन फुटेज को नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसकी पत्नी के साथ जो हुआ उसके साथ भी वही हो। इसीलिए वो कैमरे को तोड़ देता है। सारा इसके बाद अपने घर वापस आ जाती है और अपने बेटे से कहती है कि आओ तुम्हारी फेवरेट गेम खेलते हैं, और उसका बेटा उसके साथ वो गेम नहीं खेलता। सारा कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, तुम जरूर कोई बुरी ताकत हो। जिसके बाद उसका बेटा उसे उठाकर दीवार पर पटकता है, जिससे सारा बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब सारा को होश आता है तो घर के बाहर होती है, जहां पर उसी के सामने उसका बेटा जमीन में गड्ढा कर रहा होता है। गड्ढा करने के बाद वो सैरा को मारना चाहता था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि सैरा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सैरा को अब होश आ जाता है। सैरा उस बच्चे को लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है, जिसके बाद वो एक शीशे के टुकड़े से उसका चेहरा देखती है, और जब वो शीशे में चेहरा देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि ये एक डीमन का चेहरा था। तभी उसके बेटे को यानी कि उस डीमन को होश आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर सारा किसी तरह से वहां से भागकर उसे बंद करके निकल जाती है। सारा जंगल में उसी होल, उसी गड्ढे तक जाती है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका बेटा यहीं कहीं है। वो उस गड्ढे के अंदर जाती है और जब वो अंदर जाती है तो जमीन के नीचे धंसना शुरू हो जाती है। अंदर एक टनल होती है जहां सारा को अपना बेटा मिल जाता है, जो अब भी जिंदा होता है। सारा अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो किसी के परिवार के बच्चे को यहाँ पर ले आते हैं और उसी बच्चे का रूप धारण करके उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस पूरे परिवार को मार देते हैं। बूढ़ी औरत ने पहचान लिया था कि उसके साथ जो उसका बेटा है दरअसल वो एक डीमन है, इसीलिए उसने अपने पति के साथ मिलकर उस डीमन को मार दिया। पूरे टाउन को यही लगता था कि बूढ़ी औरत और उसके पति ने अपने बेटे को मारा है, इसीलिए टाउन में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। हालांकि उन्होंने डीमन को मार दिया था, लेकिन वो अपने असली बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाए, जिस तरह से सारा पहुंच गई। अब सारा अपने बेटे को लेकर उस टनल से निकलने की कोशिश कर रही होती है, और जैसी वो टनल से बाहर निकलने वाली होती है, एक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो सारा का रूप धारण कर लेता है। सारा उसके हाथ पर टॉर्च से वार करती है और किसी तरह से टनल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती है और अपनी गाड़ी की चाबियों को बाहर निकालती है। हालांकि उसके बेटे की शक्ल का डीमन अब भी बेसमेंट में बंद है, लेकिन हिम्मत करके वो चाबी ले आती है और पूरे घर को आग लगा देती है, जिसके बाद गाड़ी से अपने बेटे को लेकर वो उस टाउन से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि सारा ने एक बार फिर से अपनी जॉब को दोबारा से शुरू कर दिया है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। वो देखती है कि उसका बेटा नीचे साइकिल चला रहा है।
वो अपने बेटे की तस्वीरें लेती है। साथ ही उसने घर में बहुत सारे मिरर्स लगाए होते हैं, क्योंकि उसे अब भी कहीं ना कहीं डाउट होता है कि वो क्रिएचर्स, वो डीमंस एक बार फिर से उसके बेटे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्होंने उसके बेटे को अगवा किया और उसके बेटे के रूप में उसके सामने आए, तो वो उन क्रिएचर्स को शीशे में देखकर पहचान लेगी, क्योंकि शीशे में कोई भी क्रिएचर अपने असली चेहरे को नहीं छुपा सकता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।